उन्होंने कहा थोड़ा आराम से बोलिए, तो बोला चुप रहे। गुंडों में इसका गुंडा लिस्ट में नाम थाने में टंगा था। अब उसकी मानसिकता के कौन से थाने में टंगा? लाहौर थाने में टंगा था। तो ऐसा बददिमाग आदमी विपक्ष का नेता बना दिया। नमस्कार, ग्वालियर न्यूज़ लाइव देख रहे हैं आप और चुनावी चर्चा में आज हमारे साथ मौजूद हैं लाहौर से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अमरीश शर्मा गुड्डू भैया। सबसे पहले तो स्वागत है आपका ग्वालियर न्यूज़ लाइव चैनल पर। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। किस तरह देख रहे हैं आगामी चुनाव में, कितनी चुनौती मान रहे हैं आपने सामने वाले व्यक्ति को? आप कोई चुनौती नहीं है, न मैं कोई चुनौती मान रहा हूँ। लाहौर की जनता जनार्दन का आशीर्वाद है। जो कांग्रेस के वो कद्दावर नेता माने जाते हैं, लगातार 7 बार से विधायक भी हैं, तो उनको आप चुनौती नहीं मान रहे हैं? ऐसा है, भारत की जो जनता है वो धार्मिक है, न्याय संगत है, सत्य के साथ चलने वाली है, धर्म के साथ चलने वाली है, न्याय के साथ चलने वाली है। और भारत की जनता को इन कांग्रेसियों ने छला है। 60 साल से ज़्यादा देश पर राज किया। क्या दिया? बिजली दी, पानी दी, सुरक्षा दी, आज तक दे पाए क्या? इसी तरीके से उसी कांग्रेस का विधायक 7 बार से लाहौर क्षेत्र की जनता को छल रहा है, भ्रमित कर रहा है और अपनी चालाकी की योजनाओं के तहत भ्रमित करके चुनाव जीतता रहा है। लाहौर क्षेत्र की जनता इस बार उनको अवैध किला और जो आप बता रहे हैं वो सब किला ढाएगा और न कोई उनका कोई वो है, लेकिन वो तो ठीक है, अब एक बार उनकी बनक बन गई इसलिए आप कुछ भी कह सकते हैं। ये बात है, लेकिन अभी अगर हम चुनावों की बात करें और लाहौर विधानसभा में कहीं ना कहीं ये माना जाता है कि एक इतनी ज़्यादा विकास डेवलपमेंट के कार्य नहीं हो पाए हैं जितनी होने चाहिए थे। आप किन किन मुद्दों को लेकर के विशेष रूप से कि एक विजन के साथ में काम कर रहे हो कि अगर मैं विधायक बन गया तो ये काम करवाऊंगा, और क्या मुद्दों को लेकर के जनता के बीच में जा रहे हैं? लाहौर क्षेत्र की जनता को छला गया। लाहौर क्षेत्र में कोई विकास नहीं हुआ। लाहौर क्षेत्र की जनता को आतंक से पीड़ित किया गया। कांग्रेस के समय डकैतों का आतंक रहा। किसान लोग 4 बजे के बाद खेतों पर नहीं जा पाए। एक समय था कि जब लाहौर से दबोई बस जाती थी, पूरी बस का अपहरण हो जाता था। उस समय कांग्रेस में ये मंत्री हुआ करते थे मध्य प्रदेश शासन में। इतना काम है लाहौर क्षेत्र के लिए, इतना काम है कि हमको लगता है उसके लिए तो पूरा जीवन कम पड़ जाएगा। इन्होंने 30 साल में 33 साल में पूरा कचड़ा करके रख दिया है लाहौर क्षेत्र में विकास के लिए। आप सोच सकते हैं कि लाहौर क्षेत्र में इन्होंने विकास के नाम पर कुछ नहीं दिया। ये दिग्विजय सिंह जी के नज़दीक रहे, मिनी मुख्यमंत्री रहे, 5-5 जिलों के प्रभारी मंत्री रहे, और उसके बाद इन्होंने कभी विकास के लिए ये नहीं सोचा कि लाहौर में कोई उद्योग लग जाता, कोई फैक्ट्री लग जाती, कोई ऐसा विकास का काम हो जाता। कम से कम 20-25 हज़ार आदमी हिंदुस्तान के हर कोने में पानी की टिकिया का काम कर रहा है। इतना बेरोजगारी है लाहौर क्षेत्र के अंदर जिसकी कोई सीमा नहीं है। लाहौर क्षेत्र के अंदर आज इनके कारण इनकी नगर पालिकाएँ हैं, जनपद पे इनने कब्जा कर रखा है, मंडी पे कब्जा कर रखा है, सिंचाई पे कब्जा कर रखा है, कोऑपरेटिव पे कब्जा रखा है, पूरा पैसा कमाने का साधन बना रखा है। ऐसा आप आश्चर्य व्यक्त करेंगे कि कोरोना के इस कठिन काल में, मतलब जब जनता जीवन मरण के संघर्ष कर रही थी, उस समय इनका कोऑपरेटिव बैंक पे कब्जा था। इन्होंने 3-3 महीने का अनाज 1 महीने का दिया, 2-2 महीने का अनाज खा गए। ये पूरी लाहौर क्षेत्र की जनता जानती है। जो जनता के साथ इस कठिन समय में इन्होंने जो अन्याय किया है, भगवान उसका दंड इनको जरूर देगा और समय आने पर जनता इसका जवाब देगी। अच्छा, आपने कानून व्यवस्था की बात करी कि बस तक जो है लुट जाती थी, लेकिन अभी जो गोविंद सिंह है उनका एक स्टेटमेंट आया कि एक जाति विशेष के लोगों को थाना प्रभारी बना दिया गया है, बीजेपी ने चुनावी गणित बना दिया है, मेरे एसपी कलेक्टर तक नहीं सुनते हैं। तो फिर कानून व्यवस्था की कैसे क्या आप देख रहे हैं स्थिति? ऐसा है, एक चोर आदमी कभी न्याय की कभी उससे कोई आशा की जाए, कैसे की जा सकती है? इस व्यक्ति का गुंडा लिस्ट में गुंडों में इसका गुंडा लिस्ट में नाम थाने में टंगा था। अब उसकी मानसिकता के कौन से थाने में टंगा? लाहौर थाने में टंगा था। किस मामले को लेकर के टंगा? कई अपराध दर्ज रहे हैं, कई जघन्य अपराध इसके ऊपर दर्ज रहे हैं। इसके कारण इसके गुंडा लिस्ट में नाम टंगा था थाने में। अब ऐसे व्यक्ति की मानसिकता कैसे अच्छी हो सकती है? उसकी मानसिकता न्याय संगत पुलिस अधिकारियों के, जो न्याय के साथ चलने वाले अधिकारी हैं, जो रात दिन जनता की सुरक्षा कर रहे हैं, आज ही नहीं, कम से कम नहीं है
10 IAS IPS लोगों के खिलाफ, आइए जो न्याय ईमानदार लोग थे उनके खिलाफ इस व्यक्ति ने इनके हिसाब से काम नहीं किए तो उन पे आरोप लगाए, उनको कोर्ट में ले गए, उनके खिलाफ कोर्ट में लड़ाई लड़ी। इन्होंने हमेशा परेशान किया है, चाहे वो अधिकारी। जब इस बार क्या हुआ है, इस बार जाति का मामला नहीं है, सभी जाति के लोग हैं। लार में वैभव तंवर असवार थाना प्रभारी है, सातनकर म्योना थाना प्रभारी है, सभी जाति के लोग लार विधानसभा में हैं। लेकिन उसको तो एक ही हरे जैसा चश्मा लगता है वैसा ही दिखाई देता है। और उसको तो इस बार क्या है कि चूंकि हार का भय है तो घबरा रहा है, घबराने में वो कुछ भी किया जाता है। अच्छा, अभी कल ही एक बयान दिया है ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर के भी कि चिंदी चोर हैं, जमीन चोर हैं, और इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? देखो, एक चोर आदमी अगर किसी भले आदमी पर आरोप लगाए तो इसको क्या कहेंगे? जो आदमी नंबर 1 का चोर है, जिसने लाहौर क्षेत्र की जनता को लूट लिया, लाहौर क्षेत्र की जनता का अनाज लूट लिया, कोरोना के कठिन काल में जो अनाज गरीबों को मिलता था वो अनाज खा गया। जो व्यक्ति अनुसूचित जाति का, जिसने अपने मकान में रास्ता बंद कर रखा है, जिसने अपने गांव में आम जनता के लिए जाने वाला रास्ता बंद कर रखा है, जिसने अनुसूचित जाति के लोगों की बेसपरा में, अनुसूचित जाति के लोगों की इसके नारदस और ट्रस्ट पर जमीनों पर कब्जा कर रखा है, जिसने शुगर मिल जो शासन ने दी और उस शुगर मिल को लाके उसका पूरा पैसा खा गया, और उस पर आज भी शुगर मिल खत्म हो चुकी है कागजों में, उस पर आज भी अवैध कब्जा कर रखा है इस कांग्रेस के विधायक ने। उस चोर से क्या आशा की जा सकती है? वो श्रीमंत महाराज सिंधिया के चरणों की धूल के बराबर नहीं है और आरोप लगाता है महाराज सिंधिया पर। सिंधिया जी की धूल के बराबर तो नहीं है, पर कांग्रेस तो अब उनको बहुत महत्व दे रही है और जन आक्रोश यात्रा में भी ग्वालियर चंबल संभाग में फ्रंट पर रखा है उनको। क्या कुछ कहना, क्या सिंधिया जी की जगह ले पाएंगे आप? हमें आप एक बात बताओ, अंधन में काने राजा ही होता कि नहीं होता? इसी तरीके से जब कांग्रेस के पास कोई नेता ही नहीं बचा तो ऐसा बददिमाग आदमी विपक्ष का नेता बना दिया जिसको बोलने की तमीज नहीं है। और मैं नहीं कहता इस बात को, कांग्रेस के नेता सज्जन वर्मा जी जो उनके वरिष्ठ नेता है, उन्होंने कहा कि गोविंद सिंह दूसरे दलों में रहे हैं तो इसलिए उनकी बुद्धि काम, कभी कभी याददाश्त कमजोर है, भूल जाते हैं वो। तो उनके नेता कह रहे हैं। आज आप देखिए कभी वीडियो गौर से, प्रियंका गांधी जी जब आई थी ग्वालियर में तो किसी ने, अब मैंने ये नहीं देख पाया कौन था, उन्होंने कहा थोड़ा आराम से बोलिए, तो बोला चुप रहे। इस तरीके का बदतमीजी से बोलने वाला आदमी जिसको बोलने की तमीज नहीं है। अब कांग्रेस के पास कोई लीडर ही नहीं बचा, जब लीडर नहीं बचा तो अंधों में काना राजा है, उसी से अपना करवा रहे हैं जो कुछ भी करवा रहे हैं। कल मुख्यमंत्री जी ने मीटिंग भी ली थी प्रत्याशियों की, क्या कुछ मुद्दे रखे थे, क्या बातें कही थी मुख्यमंत्री ने, क्या सलाह दी है? नहीं, वो तो सहानुभूति पूर्वक एक बार मिलना, जो एक औपचारिकता रहती है स्वागत की, और हम लोग भी धन्यवाद देने गए थे और उन्होंने भी विजयी होकर आइए ऐसा उन्होंने सभी प्रत्याशियों की शुभकामनाएं दी। वो एक औपचारिक बैठक। अच्छा, बीजेपी में आपके अलावा भी उस सीट से कई और लोग भी टिकट मांग रहे थे, क्या सबको बना पा लिया है आपने? एकजुटता दिख पाएगी पार्टी में? सभी एक साथ हैं, सभी पार्टी के साथ हैं, सभी गोविंद सिंह के आतंक के विरुद्ध हैं और सभी के साथ कांग्रेस के विधायक ने अन्याय किया है और हम सब लोग मिलकर उसका जवाब देंगे। तो इस बार कितने आश्वस्त हैं आप अपनी जीत को लेकर, कितना कॉन्फिडेंस है आप? जितना सूर्य भगवान निकलने में आश्वस्त हैं, जितना चंद्रमा मामा निकलने में आश्वस्त हैं, जितने पृथ्वी आश्वस्त है, उतने ही हम राधा रानी और बिहारी जी की कृपा से हम आश्वस्त हैं पूरी तरीके से। और अभी के समय अगर हम बात करें कि जो मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी हैं, लगातार ये घोषणाएं कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश सरकार के पास बजट नहीं है, शिवराज सिंह जी ने सारी चीज़ें खराब कर दी हैं और 11 वचन भी दिए हैं उन्होंने किसानों को लेकर, कर्जा माफ़ी को लेकर के, तो ये क्या जनता इन पर भरोसा दिखा पाएगी? कांग्रेस क्या वचन देगी? कांग्रेस का एक काम है, भटाका संघ का कभी नाम सुना है आपने? उसका मैं एक किस्सा सुना देता हूँ शॉर्ट में। वो कहता था 1000 मोहरें दो, वो कहता था 2000 लो, वो कहता था 4000 मोहरें दो, वो कहता 8000 लो, लेकिन लेना देना कुछ नहीं था। कांग्रेस का सिर्फ काम है कि अगर भारतीय जनता पार्टी कह रही है 1000 रुपये हम लाडली बहना को देंगे, वो कहते हैं हम 1500 देंगे, लेना देना कुछ नहीं है। वरना इतने 60 साल से ज़्यादा कांग्रेस का शासन रहा, एक तरफा शासन रहा, 3/4 तक बहुमत रहा। आज क्या दिया? 5 लाख रुपए का इलाज पहली बार माननीय मोदी जी की सरकार ने दिया। गरीब जनता को आवास किसने दिए?
आज माताओं बहनों की आंखें सूज जाती थी, किसने दिए? लोग बाग अपना जेवर गिरवी रख करके इलाज कराते थे, आज किसने दिया? आज भरे कठिन काल में आज अन्न अनाज फ्री अनाज किसने दिया? आज आज उसने इतनी घटनाओं के बाद आप देखिए, कोरोना के विकट काल में ऐसा विश्व में कोई देश नहीं है जिस देश में फ्री वैक्सीन लगाई गई हो। यहाँ पर माननीय मोदी जी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 3-3 डोज लगवाए और इस भारत की जनता को इस यशस्वी प्रधानमंत्री ने सुरक्षित रखा। कांग्रेस ने क्या दिया? उनके कार्यकाल में केदारनाथ की घटना हुई थी, बॉडी तक नहीं मिली। उनके कार्यकाल में इस भारत की रक्षा करने वाले सैनिकों की बॉडी कभी घर नहीं आती थी। अटल जी के पहले कार्यकाल में उनके बॉडी आना शुरू हुई। आज तो पूरा सम्मान सैनिकों को दिया जाता है। आज किसी एक मुद्दे पर बता दीजिए कांग्रेस ने क्या काम किया? क्या गांव में सड़कें थी? कांग्रेस ने वादा कर दिया है सिलेंडर 550 का करवा देंगे, और महिला सम्मान के लिए भी उन्होंने कहा 1500 रुपये देंगे, युवाओं के लिए भी बात कर रहे हैं। जब लेना देना कुछ है ही नहीं है, किसानों की कर्जा माफ़ी की भी बात करी। जब झूठी घोषणाएं करना है तो अब इसमें तो कुछ भी कह सकते हैं। इसमें तो कोई रावण भी कहता था हम स्वर्ग में सीढ़ी लगा देंगे, समुद्र का पानी मीठा कर देंगे, कर पाया था क्या? झूठा ही तो बोलना है, कुछ भी बोल देंगे। भारत की जनता, मध्य प्रदेश की जनता बहुत अब समझदार हो गई है और इनके अब थोतली इनमें बातों में नहीं आना है और इस बार कांग्रेस का सफाया होगा। तो ये हमारे साथ मौजूद थे जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं लाहौर विधानसभा से, और इस खास चर्चा के बारे में आपका क्या सोचना है आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और वीडियो को शेयर जरूर करें। बने रहें ग्वालियर ड्राइव पर और भी न्यूज़ के अपडेट्स के लिए। और लाहौर विधानसभा में क्या कुछ खास स्थिति लग रही है, यदि आप लाहौर विधानसभा से हैं तो जरूर हमें लिख करके बताएं।